Good morning, students. Our chapter is Foreign Trade. Class 12th. And topic is Foreign Trade at the time of independence. What do you mean by foreign trade? What do you mean by foreign trade? Foreign trade, when the people of a country trade with the people of other country, is known as foreign trade. Clear? When the people of one country, एक country के people trade with the people of other country, trade करते हैं किसके साथ? ट्रेड किसके साथ हो रहा है? ट्रेड विद द पीपल ऑफ अदर कंट्री, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड किया जाता है. इट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड. इसको फॉरेन और क्या कह सकते हैं? एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, goods as well as service across different country is known as international trade. एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस, या तो गुड्स का या फिर सर्विस का क्या करना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. इसको भी हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. At the time of independence, foreign trade to serve the Britisher British interest rather than the India interest. क्या कहता है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो ट्रेड था वो किसके इंटरेस्ट में था, किसके फेवर में था? ब्रिटिशर के फेवर में था, रेदर देन द इंडिया इंटरेस्ट. इंडिया के फेवर में कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होता था. नाउ ब्रिटिशर यूज द नेचुरल रिसोर्सेस as a raw material for the domestic industrial output. तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिशर थे वो यूज द नेचुरल रिसोर्सेज, क्या करते थे? यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज. जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको कौन यूज कर रहा था? ब्रिटिशर यूज कर रहे थे, यूज एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है, डोमेस्टिक, अपनी डोमेस्टियल इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. इंडिया एक्सपोर्टर फूड ग्रेन
as a raw material to England, and in return importer finished goods of British industries. So India suffer double exploitation through that trade. At the time of independence, Indian exporter of the food grain as a raw material to England. इंग्लैंड को रॉ मटेरियल क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, और रिटर्न में क्या कर रहा था, इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स, किस चीज़ का इंपोर्ट करता था, फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी उनसे इंपोर्ट कर रहा था फिनिश गुड्स। तो ये जिस टाइप का ट्रेड था, इस तरीके के ट्रेड से इंडिया को क्या हो रहा था, डबल एक्सप्लोटेशन। अपना रॉ मटेरियल वो फूड ग्रेन के रूप में एक्सपोर्ट करता था और फिनिश गुड्स को हाई रेट पर वो इंपोर्ट कर रहा था। And the composition of the trade indicate backwardness of the economy. तो हम ये कह सकते हैं ये इस टाइप के ट्रेड से जो हमारी इकोनॉमी थी वो किस और इंडिकेट हो रही थी, बैकवर्डनेस की ओर जा रही थी, यानी इससे हमारी कंट्री को कोई भी ग्रोथ, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी इस ट्रेड से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस After independence, our trading partner in the international market have increased. तो क्या कहता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर थे जिसके हम साथ ट्रेड कर रहे थे वो इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहे थे, इंक्रीज होते जा रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, लाइक यूएसए, यूके, चाइना एक्सेट्रा have merged our leading trading partner, have emerged as our leading trade partner. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस यूएसए, यूके, चाइना एक्सेट्रा बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो हमारे साथ क्या कर रही थी, फॉरेन ट्रेड करती थी। तो एम ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड is to save the interest of a country. तो आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रेड करने का पर्पस क्या था, बिफोर इंडिपेंडेंस जो है वो ब्रिटिशर के फेवर में हो रही थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ट्रेड किया जा रहा था, चाहे वो यूएस के साथ था या यूके के साथ था, चाइना के साथ था, जितने भी हमारे ये ट्रेडिंग पार्टनर थे उनके साथ ट्रेड करने का मेन एम क्या था, सेव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कि अपनी कंट्री को के इंटरेस्ट को सेव करना था, अपनी कंट्री की ग्रोथ करना था, डेवलपमेंट करना था, इसलिए फॉरेन ट्रेड सक्सेसफुल रहा आफ्टर द इंडिपेंडेंस। Okay class, thank you very much.